अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। क्या आप जानते हैं कि ऐसा एक तेल भी मौजूद है जो कि आपको 60, 70 इवन 80s की उम्र में घुटनों की दर्द और घुटनों की सोजिश से बचाए रखने में मदद फराहम कर सकता है। नाज़रीन, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाकर इस वीडियो का आगाज करते हैं। हमारे पास एक पेशेंट आती हैं जिनकी उम्र 75 से 80 साल की थी। वो घुटनों में इंजेक्ट करवा के PRP करवा के और मेडिसिन, स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक, इन्फ्लेमेटरी अद्वियात का इस्तेमाल कर करके थक चुकी थी। उन्होंने कहा कि हकीम साहब, अब हम जो है आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमारा माइंड ये बना कि पहले आपसे एक बार के लिए मशवरा कर लिया जाए। अब यकीन जानिए कि हमने उनको चंद एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करने को कहा और साथ इस तेल की जो है रेमेडी उनके साथ शेयर की, तेल बनाकर दिया और उन्होंने चंद दिन हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस तेल को इस्तेमाल किया। ना सिर्फ उनकी आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट से जान भी छूटी, बल्कि अब वो दीगर लोगों को भी इस तेल को इस्तेमाल करने की राय दे रही हैं। नाज़रीन, इस तरह से आप भी अपने घुटनों को, जोड़ों को मजबूत बना सकते हैं सिर्फ इस तेल को इस्तेमाल करके, अप्लाई करके, इसकी मालिश करके, मसाज करके और चंद एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करके। आइए इस रेमेडी को जान लेते हैं कि इस तेल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। नाज़रीन, इस तेल की रेमेडी को जानने से पहले थोड़ा घुटनों के जो है एनाटॉमी को समझ लेते हैं, घुटनों की जो है फिजिकलिटी को समझ लेते हैं कि घुटने की बनावट किस तरह की होती है। याद रखिएगा कि घुटना 4 जो है मुख्तलिफ चीज़ों पर मबनी हुआ करता है। पहले ये होता है कि घुटने के इर्द गिर्द हड्डियां मौजूद होती हैं, दूसरा घुटने में कार्टिलेज होता है, तीसरा सिनेविल फ्लूइड होता है और चौथा लिगामेंट्स होते हैं। नाज़रीन, इन तमाम के तमाम को मजबूत करने के लिए खून इतना ज़्यादा काम नहीं करता जितना ज़्यादा आप जो है अदर सोर्सेज से प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, फाइबर वगैरह हासिल करके अपने पट्ठों को, नसों को, हड्डियों को, लिगामेंट्स को, कार्टिलेज को और सिनेविल फ्लूइड को मजबूत करते हैं। अब आप खुराक के साथ साथ जब इस तेल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं ऑलरेडी, और ये आपके मसाम में जज्ब होकर आपके लिगामेंट्स को हरारत देता है, आपके जो घिसे हुए कार्टिलेज हैं इनको रीबिल्ड करता है, इसके साथ सिनेविल फ्लूइड को लुब्रिकेट रखने, इसमें गर्माइश और हरारकी पैदा करके घुटने की लुब्रिकेशन में या मोबिलिटी में मूवमेंट करने के जो है उसकी एफिशिएंसी है उसमें इजाफा करता है। अब नाज़रीन, ये जो है इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, अब जल्दी से जो है नोटपैड पकड़ लीजिए, कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए ताकि बार बार वीडियो को पीछे करके सुनना ना पड़े, या वीडियो को डाउनलोड करके अपने मोबाइल या PC की गैलरी में सेव कर लीजिए। जब ज़रूरत पड़े, हस्बे ज़रूरत आप वीडियो को सुन सकें और इस नुस्खे को अप्लाई कर सकें। नाज़रीन, जो पहला हमारा इंग्रेडिएंट है बुनियादी तौर पे ये एक चिकनाई से रिलेटेड हुआ करता है और वो है देसी घी। अब आप देखिए कि बहुत सारे जो आजकल के डॉक्टर हजरात हैं वो चिकनाइयाँ इस्तेमाल करने, खाने से परहेज़ करते हैं, हालांकि हमारे जोड़ों को मजबूत बनाने और हमेशा के लिए स्ट्रेंथन रखने में चिकनाई ही अहम किरदार अदा करती है। कार्टिलेज भी क्या चीज़ है, वो भी तो बुनियादी तौर पर एक चिकनाई है। सिनेविल फ्लूइड क्या है, वो भी तो एक वाटर की सूरत में चिकनाई है जो कि आपके घुटने के बाउल को लुब्रिकेट रखता है, फीमोरल टिबियल बोन को आपस में घिसने नहीं देता। चिकनाई की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बुरी चिकनाई है, जो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उससे हमने बचना होता है। जो अच्छी चिकनाई है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, देसी घी में वाफर मिकदार में होता है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बिल्कुल भी मदद नहीं करता। LDL जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का बायस होता है, इसमें ना होने के बराबर होता है। देसी घी खाया भी जा सकता है और इसको घुटनों पर जो है तेल की फॉर्म में लगाकर मालिश भी की जा सकती है, मसाज भी किया जा सकता है। अब आपको 250 ग्राम तक जो है कमोबेश 1 पाव जो है देसी घी चाहिए होगा, जो कि खालिस होना चाहिए, बिल्कुल भी जो है अनहेल्दी और प्रोसेस्ड जो है वो देसी घी नहीं होना चाहिए। खालिस देसी घी लीजिए, 1 पाव तक लीजिए, इसको किसी फ्राई पैन में डाल के, किसी बाउल में डाल के, किसी नॉन स्टिक पैन में डाल के आप चूल्हे पर हल्की आंच के लिए बॉयल करने के लिए रख दीजिए। अब आप इसमें नाज़रीन एक लहसुन लीजिए, इसकी सारी कलियों के ऊपर से छिलके उतार लीजिए, इसको सेंटर से काट लीजिए, इन कलियों को 5-7 मिनट के लिए खुला छोड़ दीजिए। जब इसमें एलिसिन मुरक्कब आ जाए, यही एलिसिन मुरक्कब होता है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी मुरक्कबात होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये आपके घुटनों की सोजिश और दर्द को दूर करने में मदद फराहम करते हैं, अंदर के जख्मों को इनहेल करने, सही करने की सलाहियत रखते हैं। अब इन जो है छोटे साइज के लहसुन की कलियों को काट कर 5-7 मिनट के लिए रखकर आप छोटा छोटा
काट कर जो है इस देसी घी में, जो कि 1 पाव तक होगा, इसमें डाल दीजिए। मजीद 5 से 7 मिनट के लिए इसको बॉयल कीजिए। अब अगला सुपर फूड जो हमने इस तेल को बनाने के लिए इस्तेमाल करना है वो है अदरक जिंजर। अदरक लीजिए, इसके ऊपर की जो खाल हुआ करती है, जो ऊपर वाली परत हुआ करती है, इसको उतार लीजिए किसी नाइफ के साथ, किसी चाकू के साथ। अच्छे से जो है अदरक का ऊपर वाला छिलका जब आप उतार लें, साफ कर लें, अब इसको छोटी छोटी पीसेज में आप काट लीजिए। काटने के बाद इस घी में डाल दीजिए। कमोबेश 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा जो अदरक का है वो आपने 1 पाव देसी घी में, या एक लहसुन की जो है कली में आपने जो है ये 1.5 से 2 इंच का जो टुकड़ा है अदरक आपने डाल देना है। अब अच्छे से इनको चम्मच हिला हिला कर इसको आप जो है गर्म कर लीजिए। अदरक के, लहसुन के अच्छे से जब तमाम के तमाम विटामिन और मिनरल देसी घी में जो है शिफ्ट हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, अब आपने जो है लौंग डालने हैं। लौंग आपको कमो बेश जो है 5 से 10 ग्राम तक लौंग चाहिए होंगे। लौंग ले लीजिए, इनको आप एक बार के लिए छान लीजिए, स्टेन कर लीजिए। कोई मट्टी डस्ट है, कोई ऐसा पत्थर है उस साइड पे कर लीजिए। अब इसको जो है आप इन चीज़ों में डाल दीजिए। अच्छे से 5-7 मिनट के लिए इसको मज़ीद आप पकने दीजिए। जब लौंग का सारा रस, सारा इसमें मौजूद ऑयल जो है देसी घी में एब्जॉर्ब हो जाए, हल हो जाए, अब आप इसमें प्याज के छोटे छोटे टुकड़े काट के, जो कि छोटे साइज का प्याज होगा, वो भी आप इसमें डाल लें। अब नाज़रीन अच्छे से मज़ीद 5-7 मिनट के लिए आप बॉयल करेंगे तो तमाम चीज़ों के जो ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स हैं अब इस देसी घी में ऐड हो चुके हैं। अब इस देसी घी को आप नीचे उतार लीजिए। ये देसी घी नहीं रहा, अब ये वो तेल में कन्वर्ट हो चुका है जो आपके घुटनों की दर्द को निकाल बाहर फेंकने, घुटनों की सोजिश से निजात दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम माना जाता है, मुफीद हुआ करता है। जिसको भी हमने ये तेल इस्तेमाल करने को कहा, उसके घुटने ना सिर्फ जो है दर्द से निजात हासिल की घुटनों ने, बल्कि वो 80 साल की उम्र में भी सीढ़ियाँ चढ़ने, पैदल चलने, भाग दौड़ करने में, बल्कि तो स्पोर्ट्समैन जो लोग थे उनको क्रिकेट खेलने या फुटबॉल खेलने में, हॉकी खेलने में, बैडमिंटन खेलने में उनको आसानी और सहूलत जो है वो महसूस हुई। अब नाज़रीन ये तेल बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको स्टेन कर लीजिए, एक कपड़ा लीजिए, उसमें इसको जो है किसी शीशे के जार में या किसी बर्तन में इसको आप अच्छे से जो है छान लीजिए। तेल अलग हो जाएगा, फासद मादे अलग हो जाएंगे, इनको आप बिन कर दीजिए। अब इस्तेमाल किस वक्त करना है, याद रखिएगा कि 2 वक्त रोज़ाना आप इस तेल की मालिश करेंगे। हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा घुटने को रगड़ेंगे नहीं, वरना इन जितने भी आपने ग़िज़ाएँ अशिया इसमें ऐड की हैं उनकी गर्माइश इस कदर होती है कि आपको पिगमेंटेशन और एलर्जी जैसे मसाइल, स्किन डिजीज़ जैसे मसाइल भी हो सकते हैं। अब सुबह निहार अर्ली मॉर्निंग जो है आप एक बार के लिए मॉर्निंग एक्टिविटीज स्टार्ट करने से पहले डेली की रूटीन स्टार्ट करने से पहले आप जो है इसकी मालिश कर लें, मसाज कर लीजिए। किसी जो है बैंडेज के साथ, किसी क्रेप बैंडेज के साथ या किसी कपड़े के साथ 2 घंटे के लिए इसको कवर कर लीजिए। डायरेक्ट हवा, एसी की हवा से बचा के रखिए। टांग को आधा पौना फुट ऊंचा करके रखिए। आप देखेंगे घुटने की सोजिश, घुटने की दर्द और इसमें मौजूद जो स्नेबल फ्लूइड है उसमें हरारकी आने के बाद घुटने की लुब्रिकेशन और मोबिलिटी में तेज़ी से इजाफा आपको महसूस होगा। अब नाज़रीन जो है दूसरा वक्त, शाम को सोने से पहले जब आप बिस्तर पे चले जाएं उस वक्त इसकी हल्की सी मसाजेशन करें, इसकी मालिश करें, कपड़े से इसको लपेट लीजिए, कवर कर लीजिए, या कोई जो है ब्रेस पहन लीजिए। लेकिन ब्रेस जब आप पहनेंगे ऐसा पहने कि अगर आपके घुटने का साइज़ मीडियम है तो आप लार्ज पहने, लार्ज है तो एक्स्ट्रा लार्ज पहने, एक्स्ट्रा लार्ज है तो डबल एक्सएल जो है वो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। टाइट ना यूज़ कीजिए, ऐसा ना हो मीडियम साइज़ में आप जो है स्मॉल पहन लें तो आपका खून जो है वो रुक जाए, मज़ीद सोज उतरने के, इन्फ्लेमेशन में इजाफा हो जाए। तो नाज़रीन ये था वो तेल बनाने का नुस्खा, रेमेडी। इसको आज से ही बना लीजिए। महंगे महंगे मार्केट में जहाँ पे बहुत सारे ऑयल मौजूद हैं, अवेलेबल हैं घुटनों की दर्द से निजात के लिए, वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। पैसे इतने ज़्यादा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। मनी सेव कीजिए और घर में रहते हुए चंद पैसों के साथ ही आप जो है ये तेल खुद ब खुद बनाइए, बल्कि 100% ऑर्गेनिक बनाइए और इसको इस्तेमाल करके घुटनों की कॉम्प्लिकेशन से निजात हासिल कीजिए। उम्मीद करते हैं कि सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल की ये मुख्तसर सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। नाज़रीन इसके साथ ही साथ रोज़ाना हल्की फुल्की
एक्सरसाइज और वॉक को अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाया कीजिए। बादी तली खट्टी ठंडी मीठी चीज़ों से परहेज़ ज़रूर किया कीजिए। ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कीजिए जो कि सादा और ऑर्गेनिक नेचुरल हुआ करती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए। इसके अलावा जितने भी हमारे सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड हैं, चिया सीड हैं, सेसमी सीड हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, इनके पाउडर को आप जो है यकजा हम वज़न लेकर बना लीजिए। सुबह निहार मुँह खाली पेट 1 चाय वाला चम्मच दूध में डाल के, दही में डाल के ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। बादी चीज़ों में आलू है, पालक है, गोभी है, इसके अलावा जो आपके मिल्क शेक्स हैं, इन चीज़ों से थोड़ा आप परहेज़ कीजिए। तो पानी की कमी बिल्कुल ना होने दीजिए। खुद को डिहाइड्रेशन से बचाइए, हाइड्रेट रखा कीजिए। पानी गर्मियों के मौसम में 8 से 8 गिलास कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 18 गिलास। सर्दियों के मौसम में कम से कम 10 गिलास और ज़्यादा से ज़्यादा 12 गिलास ज़रूर पिया कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हमारा हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।